हम शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे प्यारे गुरु पाको, सभी प्यारी प्यारी संगत जी को, सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, और सभी संगत की तरफ से शुक्राना। प्यारे प्यारे गुरु जी, संगत जी गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं, ठीक है। हम सब बताते हैं कि हम गुरु जी से कब जुड़े या हमने अपना कनेक्शन, बट सच क्या होता है संगत जी, वो सच नहीं होता। जो हम तारीख, जो हम मंथ, जो हम साल, ईयर बताते हैं, वो सच नहीं होता संगत जी। संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग बताऊंगी मैं, और उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। फिर मैं आपको एक बड़ी हैरान होने वाली बात बताऊंगी, और ये बात सुन के जो भी संगत सुनेगी ना, तो शायद सिर्फ रोंगटे ही खड़े नहीं होंगे आप सबके, शायद आपके पैरों तले ज़मीन भी निकल जाएगी, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे। शायद आप मेरा ये सत्संग सुन के कांपने भी लग जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं आपके मन में क्या विचार आएंगे, क्या नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरु जी के शुक्राने के साथ कमेंट्स बॉक्स में आप इस सत्संग को सुनने के बाद ना अपने विचार बताना कि किसके मन में क्या विचार आए। संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ूंगी इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं सत्संग शेयर करूंगी, मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये सत्संग ही कुछ इस तरह से है कि बस मैं नहीं बता सकती। आगे मैं अपना सत्संग बताती हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करूंगी। माफ़ करना संगत जी, बीच में कुछ गलती हो जाए, और माफ़ करना गुरु जी, कुछ भी गलती हो जाए माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना एक छोटी सी जर्नी बताऊंगी गुरु जी से, कब से और किस तरह से, कैसे गुरु जी ने शुरू की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जब से अपने सत्संग शेयर करने शुरू किए हैं, तो मुझे बहुत मतलब 2-3 सत्संग शेयर करने के बाद पता चला, कुछ सत्संग के थ्रू के गुरु जी कहते थे कि अपना सत्संग शुरू से सुना। तो मैंने बीच में एक बार शुरू से बताया कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी, 2015 की टाइम में किस तरह से मेरी गुरु जी से जर्नी शुरू हुई। और अभी सभी सभी संगत के साथ ऐसा हुआ होगा कि पहले पता नहीं होगा कौन से गुरु जी कैसे हैं, किसी सत्संग में इन्वाइट किया गया, और वहाँ जाने के बाद धीरे 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 गुरु जी से कनेक्शन किस तरह से हुआ, वो गुरु जी के हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। क्योंकि ये सच है, वो कहते हैं ना कि एक लाइन में हम बैठे हैं, तो गुरु जी ने किस संगत को कब अपने पास आवाज लगा के बुलाना है, वो वाला सिस्टम होता है ना। पर सच क्या है संगत जी, सच ये नहीं है संगत जी, सच ये है कि जन्मों से हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं, हमें वो ही नहीं पता। वो तो शिव, कोई शिव रूप में, कोई हनुमान जी रूप में, कोई माता रानी रूप में, कोई काली रूप में, जो जो भगवान, मतलब जिस जिसके वो, मतलब एक होता है ना कि जिस जिसकी पार लगाते थे, जिस जिसका बेड़ा पार लगाते थे, तो हम तो सच में गुरु जी से देखा जाए तो तब से जुड़े हुए हैं। संगत जी, मैं आपको एक अपनी छोटी सी जर्नी बताती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त भी थी, और संगत जी मुझे ना, मेरी कुंडली में तो लिखा है कि शिव पूजा और सोमवार के दिन पैदा होना, पर मेरी कुंडली की डेट संगत जी वो मुझे नहीं पता, क्लियर नहीं है, क्योंकि 3 जगहों पे अलग अलग तारीख है। कहीं पे 7 तारीख है, कहीं पे 11 है, तो कहीं पे 9 है। तो संगत जी, मुझे खुद को नहीं पता, पर जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ पे है 7 सितंबर, तो मैं पहले मानती नहीं थी, बट जब से मुझे गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया, तो मैंने भी अपनी उस बर्थ डेट को 7 सितंबर ही बना दिया। तो संगत जी, मैं जो है फिर मतलब मेरी 11 तारीख के हिसाब से थी, बट बचपन से मैं शिव भक्त थी। मतलब मैं बचपन में, एक कहते हैं ना शिवजी जी के लिए पिटना, मैं पिटी हूँ बहुत, मेरे शिवजी जी के लालच के लिए पिटी हूँ। क्या होता था संगत जी, सॉरी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मेरा ना थोड़ा सा सत्संग लंबा हो सकता है, पर ये जर्नी ना सुन के आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, आप संगत जी को बहुत आनंद आएगा। क्या था संगत जी, मैं छोटी सी थी, आप सबको याद होगा, पहले ये फ्लैट वगैरह ऐसे नहीं होते थे, पहले नॉर्मल घर होते थे, और गली में जो जागरण होते थे संगत जी, वो आप सबको याद होगा संगत जी कि वो पूरी रात वाले जागरण होते थे, है ना। सुबह तारों की छाँव में तारा रानी की कथा होनी, तो ऐसे होते थे। तो संगत जी क्या होता था, मतलब मोहल्ले में रहना, और वहाँ जागरण होना हर साल, मतलब साल में 2-3 बार विशाल जागरण होने। तो मेरे को ना एक लालच होता था कि चाहे कुछ भी हो, जब शिवजी जी की जो झांकी आएगी ना, मैंने तब जाना है, कुछ भी हो, पता नहीं क्यों एक लालच, मतलब एक है कि कुछ भी, कितना भी पिट लूं। तो संगत जी, छोटी थी, बेटी थी, तो घर वाले यही कहते थे भाई जैसे मतलब नहीं जाना रात को। हालांकि उन दिनों में ऐसे डर नहीं होते थे संगत जी, आप सब जानते हैं, डर वाले माहौल तो अब बने हैं, पर फिर भी
मैं क्या करती थी, जागरण की आवाजें आती थी, आप जानती है संगत जी उन दिनों में एसी वगैरह ये सब किसी के घर में नहीं होते थे, तो जागरण की आवाजें हर किसी के घर में एकदम खुली साफ आती थी। तो मैं घर वालों को सोने का इंतजार करती थी, ये सोएंगे, चुपचाप जागरण की आवाजें सुनती रहती थी। तो जैसी अनाउंसमेंट होती थी ना कि इस भजन के बाद या इस भेंट के बाद आप शिव जी की झांकी देखेंगे, संगत जी मैं चुपके से उठना, बिल्कुल चुपके से दबे पाँव निकलना। छोटी हुआ करती थी, एक तो लड़की ऊपर से छोटी, पर निकल जाना चुपके से, एक मतलब शिव जी की झांकी देखने जाना। और फिर तो एक लालच आता था कि अब तो जागरण में पूरी रात ही बैठना है, तारा रानी की कथा सुने बिना नहीं उठना चाहिए, और मानी जाती थी उन दिनों में ये बातें। तो वापस आना सुबेरे और घर वालों से पिटना कि भाई मना किया था तो नहीं जाना, दूर था सत्संग, पिछली मतलब सॉरी जागरण मतलब दूर गली में था, बट हर जगह जाना, चाहे 4-5 गली छोड़ के हो, चाहे कहीं भी हो, जाना, शिव जी को देखना। लालच होता था कि जब देखना है, मतलब देखना है तो देखना है। तो कुल मिला के वही मतलब एक शिव जी से प्यार। तो देखा जाए तो वो तब से गुरु जी से जर्नी है, हमें अब पता चला। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ संगत जी, गुरु जी का मेरे पास कुछ दिन पहले मैसेज आया कि मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है, मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे याद आई, आज से लगभग 17-18 साल पुरानी बात, 17-18 साल पहले की बात याद आई। हम तो भूल जाते हैं संगत जी, वो ये ना, हम स्वार्थी हैं, हम स्वार्थी, हम मतलबी हैं, हम लोभी हैं कि हमको कुछ मिल जाता है तो मिलने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। वो ये ना, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम नहीं इस गुरु जी, अपने गुरुओं के, अपने भगवानों की बताई हुई इन मतलब उन पे नहीं चल पाते हैं, ये हमारी गलतियां हैं। पर गुरु जी ने मुझे याद दिलाया। तो अब संगत जी मैं बताती हूँ मौत के मुंह से कैसे निकाला। ये सुन के आप सब शायद मतलब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज मैं सत्संग में पूरा बताऊं। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि हम उस पर्सन का नाम नहीं ले सकते, होता है ना संगत जी, पर आज मेरा दिल है, आज मेरे गुरु जी कह रहे हैं कि मैं उनका नाम लूं, मैं उनका क्लियर पूरा नाम लेके बताऊंगी। क्योंकि क्यों छुपाना किसी से संगत जी, इसलिए मैं बताती हूँ। आज से 17-18 साल या 19 साल पहले क्या हुआ संगत जी, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी, 17-18 साल हुए होंगे या 16, मतलब जितने भी हुए, मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद की बात है, ये मुझे याद है। मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी एक दिन मुझे कहते हैं कि रात को उन दोनों ने आपस में अकेले में प्लानिंग करी कि हम इसको ये बोल के ले जाते हैं कि हम ना लोनी गांव जा रहे हैं, यहाँ पे तो भाई हम कमा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। तो लोनी में जो छोटा सा एक कमरे का जो हमारा जो घर है, 10,000 रुपये लगभग कुछ में लिया था, तो वहाँ चल के रह लेंगे, वहाँ जो भी है काम कर लेंगे। तो मैं इन लोगों ने प्लानिंग करी आपस में और मेरे को बोला कि इसको ये बोलेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो रात के टाइम संगत जी 11-11:30 बजे के आसपास की बात है, मैं उन लोगों ने बोला कि हम लोनी चल रहे हैं, मैंने कहा ठीक है चलो। और होता था संगत जी रात को, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में ना हम अपने घर से जो रेलवे स्टेशन होते हैं इन जगहों पे ना, पहले आप भी ऐसे ही करते होंगे, पैदल जाते थे। तो पैदल जा रहे थे, पैदल गलियों गलियों में से निकल के। तो संगत जी वहाँ पे एक जान पहचान के कोई भैया मिले, उनका नाम जरूर मैं नहीं लेना चाहूंगी। तो उन्होंने जैसे मेरी मम्मी को नमस्ते करी, आगे बहुत आगे स्टेशन से कुछ मतलब 1-2 गली पहले, उन्होंने भैया मेरी मम्मी को नमस्ते करके मेरी बहन से मिले। तो उन्होंने अकेले में जाके मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने उन भैया को बताया। तो जब मैं अकेले खड़ी थी जिस जगह पे संगत जी, वहां पे आगे पीछे किसी ना किसी गली में जागरण हो रहा था, पर पता नहीं किस गली में, पर संगत जी वहां से निकले शिव जी। संगत जी ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, साक्षात मेरे साथ हुआ है। तो वहां से वो शिवजी जी निकल रहे थे जो जागरण में जो झांकी में जाते हैं। तो जैसे होता है ना तैयार होके जाना या किसी के घर से तैयार होके जाना, तो कैसे भी पर मुझे गली में शिवजी जी के दर्शन हुए संगत जी। और वो भैया मेरे पास आए जिनको मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने बताया कि हम ना इसको ये बोल के लेके जा रहे हैं कि हम लोनी जा रहे हैं, और जैसे ही वहाँ ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन आने वाली होगी हम इसको वहां धक्का दे देंगे। संगत जी माफ करना, साफ शब्दों में बताना पड़ गया अपना सत्संग आपके ऊपर सुन के, पता नहीं क्या बीत रही होगी। सोचो संगत जी मेरे ऊपर क्या बीत रही है, आपके ऊपर सुन के पता नहीं क्या बीत रही होगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि माँ कैसी भी हो, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं मारती हूँ, ऐसा नहीं है अपने बच्चों को मारती नहीं, गलती पे मारती हूँ। जैसी गलती होती है, बच्चे ने जैसी गलती की वैसी पनिशमेंट हम भी देते हैं। कोई पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई घर में गलती है, कोई बच्चा अगर कभी कभी कहीं से सीख के आता है, कैसी आवाज में बात कर लेता है, तो हम भी पनिशमेंट देते हैं। बट जान से मारने का तो शायद ही संगत जी, एक भिकारन होती है ना, भिकारन जो सड़क पे भीख मांगती है बच्चे को लेकर,
मेरे ख्याल से तो शायद वो भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती, पर पता नहीं क्यों संगत जी, पता नहीं क्यों मेरी मम्मी और मेरी बहन ने की। कारण मुझे नहीं पता संगत जी, सुनने में आता है कि बचपन से ही तुझसे थोड़ा जलते हैं, थोड़ा रिश्तेदार कहते थे कि भाई ये तेरी मतलब ये ऐसे ही होता था कि बड़ी सुंदर बेटी है तुम्हारी, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मतलब एक था थोड़ा सा बचपन से था उनको। पर ऐसी जलन तो समझ नहीं बैठ रही कि माँ ऐसा कर रही है। ठीक है, भाइयों में बहनों में भाई बहनों में इन सब में रिश्तों में जलन होती है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, पर माँ में जलन तो समझ नहीं आई। तो वो भैया आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, वो मेरे को दीदी बोलते थे, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये लोनी। उन्होंने कहा लोनी नहीं ले जा रही ये लोग आपको, अभी अभी मुझे आपकी छोटी बहन ने बताया है कि ये लोग आपको ऐसे ऐसे वहां से, जब ट्रेन जैसे ही नजदीक आएगी ये लोग आपको वहां से धक्का देंगे और आप मना कर दो और आप इनको यहीं पे अड़ जाओ, आप यहाँ से घर जाने की जिद करो। पहले तो सुन के एक वो, अच्छा संगत जी बच्ची थी, ठीक है, सच बताऊं तो मैं उस टाइम तो नहीं कांपी, पर हाँ आज जरूर कांप जाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा नहीं घर चलो, मुझे पता चल गया भाई तुम ऐसे ऐसे लेके जा रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम घर चलो। तो शिवजी जी ने जो दर्शन दिए, तो इसका मतलब गुरु जी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया, गुरु जी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। संग वहां से उस वक्त शिवजी जी का निकलना और मेरे प्यारे गुरु जी का निकलना, मेरे शिव रूप का निकलना, वरना स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, एक दो गलियां छोड़ के स्टेशन, मतलब जो शॉर्टकट रास्तों से जाते हैं वो था। और वो सब नहीं होता तो शायद संगत जी आज मैं गुरु जी का ये सत्संग इतना बड़ा नहीं किसी को सुना पा रही होती। और हैरानी हो रही होगी आप सबको सुन के कि मेरी सगी माँ, पता नहीं कैसा क्या सिस्टम है क्या नहीं, पर मेरी सगी माँ और मेरी सगी बहन ऐसा कर रहे थे। अब जब मैंने मना किया, मैं घर आ गई वापस, तो उसके बाद होता ही है लड़ाई झगड़े, तो तब भी मेरी मम्मी ने बहुत कोशिशें की कि मुझे मारना, गले दबाना, ये सब चीजें, मतलब इसको जान से मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको जान से मारना है। तो संगत जी एक शिव जी के आशीर्वाद के साथ, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ उन्होंने मुझे एक लड़के से मिलवाया। देखिए संगत जी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ सब में होती हैं, छोटी और बड़ी और ऐसी और वैसी, कुछ वक्त के साथ, कुछ ग्रह के साथ, कुछ समय के साथ, कुछ कोई ना कोई बात होती है। बट जिस वक्त मिलवाया था वो लड़का गुरुजी ने भेजा था शायद कि बेटा इसको यहाँ से ले जा, नहीं तो ये लोग तो इसको जान से मार देंगे। तो जब मेरी उस लड़के से फोन पे बातचीत होती थी तो मैं नॉर्मली बताती थी, तो कभी कभी फोन होता था ऑन, तो जैसे रोना आवाज जानी तो वो कहते वो लड़का, मतलब वो कहते थे कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, गला वाला दबाया है। तो एक दिन अचानक वो लड़का सुबह आया, मेरे से कहता अपने कपड़े पैक कर, और वो लड़का मुझे हॉस्टल ले गया, उसने मुझे हॉस्टल ले जाके रखा। उसके कुछ टाइम बाद मेरी छोटी बहन ने मतलब अपनी मर्जी से कहीं शादी कर ली, तो मेरे को फील हुआ कि मेरी मम्मी अकेले हो गई है। मैं फिर अपनी मम्मी के पास वापस आने की जिद करी कि वो बुजुर्ग है, वो अकेली हो गई है। तो मेरे को उस लड़के ने कहा कि ये गलती मत कर, ये गलती मत कर, ये तू गलती कर रही है, जो माँ तेरे को मारना चाह रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अकेली हो गई है बेचारी, कैसे खाएगी पिएगी, क्या करेगी, पिता भी नहीं है भाई भी नहीं है। तो मैं वापस आ गई, वो मेरी दूसरी गलती थी संगत जी। बट गुरु जी ने तो सच में तब से बचा रखा था, इसमें कुछ झूठ नहीं है संगत जी। गुरु जी ने तो तब से, मतलब मेरी डोर जो गुरु जी ने पकड़ के और जो मेरी गुड्डी हवा च उड़ा दी, मतलब कहता है ना गुड्डी मेरी हवा च जाई जाती है, वो वाला हाल हुआ उस दिन के बाद। तो वो लड़के से मिलवाने वाले भी गुरु जी थे। तो वो लड़का मेरे जीवन में दोबारा आया, मुझे पहले गुरुजी ने इस तरह से बचाया, दोबारा उस लड़के के रूप में बचाया, और मेरी उस लड़के से लव मैरिज हुई, शादी हुई है। और शायद आज तक गुरुजी ने उन्हीं के रूप में मुझे बचा रखा है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, और दिए हुए उस मतलब उस ब्लेसिंग के थ्रू जो मेरे हस्बैंड मुझे मिले हैं उनको भी शुक्राना कहूंगी कि ठीक है, ऊंच नीच होती है, लड़ाइयाँ होती है, सब कुछ होता है, बट उन्होंने सच में मौत के मुंह से बचा रखा है। तो उस चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। और आज भी मेरी मम्मी और मेरी बहन दूर से देखती रहती है कि इसकी पतंग तो हवा में और ऊंची जाती जा रही है, और ऊंची जाती जा रही है, और ऊंची जाती जा रही है, क्योंकि संगत जी उसकी जो डोर है, उसका जो मांझा है, उसकी जो डोर मेरे गुरु जी ने पकड़ी हुई है, वहां पे मेरा हाथ कहीं से कहीं तक नहीं है संगत जी, कहीं से कहीं तक नहीं है। मेरे को कई बार कितने सपने हनुमान जी ने, काली माता ने, मेरी प्यारी शेरा वाली माँ ने, शिव जी ने शिवलिंग रूप में, साक्षात शिव रूप में, हर रूपों में गुरु जी ने साक्षात अपने दर्शन दिए। तो इतने सारे जब सपनों में मुझे भगवानों ने दर्शन दिए, तो मैं क्यों उस पतंग की डोर को पकड़ूं? नहीं, जब इतने सारे हाथ हैं उस पतंग की डोर पे, तो वो बहुत ऊपर जानी है ना,
वो तो बहुत ऊपर जानी है। तो संगत जी इतने साल हो गए और वो मेरी मम्मी और मेरी बहन आज तक, इस वक्त तक, आज की तारीख 27 मार्च की तारीख, बुधवार का दिन, वो लोग आज तक मेरे को मतलब तबाह करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है संगत जी, कुछ भी। बट गुरु जी की जो डोर, मतलब अब तो ऐसा कर दिया गुरु जी ने, पहले तो एटलीस्ट आसमान में उनको मेरी पतंग नजर तो आती थी कि ये तो बहुत ऊंची उड़ रही है, पर अब तो गुरु जी ने उस पतंग को इतना आगे कर दिया, आसमान में इतना आगे कर दिया कि अब तो उनको वो पतंग भी नजर नहीं आएगी। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकालने के लिए, शुक्राना गुरु पा। तो गुरु जी कहते हैं ना कि जो लोग तेरे लायक नहीं थे मैं उनको दूर कर देता हूँ। सबको ही, कई लोगों को मिलती होगी ये मैसेज। गुरु जी सच में, गुरु जी को पता होता है अंदर से, हम रिश्तों के भाव में बह जाते हैं ऊपर से, बट अंदर से क्या है वो गुरु जी को पता होता है संगत जी। और गुरु जी किसी को दूर करते हैं तो कभी भी उदास मत होना, कभी भी ये मत सोचना ये दूर हो गया, इससे बोलचाल बंद हो गई, हाय मेरी तो इससे इतनी अच्छी बोलचाल थी, मेरे तो इससे इतने अच्छे टर्म्स थे। नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। गुरु जी को बोलो गुरु जी जैसा आपको ठीक लगे। संगत जी यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और सभी संगत जी को जय गुरु जी, और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे 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 सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरण विच हम सभी संगत का, खाली मेरा ही नहीं, हम सभी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी माफ करना, एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगी गुरु जी के लिए, एक बहुत छोटी सी लाइन कहने का मन है। एक मतलब जो मन में आएगा, जो भी दिल में आएगा, पर पता नहीं क्यों ये कहने का मन कर रहा है गुरु जी, आप तक ये मैसेज पहुंचाने का मन कर रहा है। आंख बंद करके ना आप भी सुनना संगत जी। डरूं मैं क्यों मेरे गुरु जी, डरूं मैं क्यों मेरे गुरु जी, पतंग जब तेरे हाथ है, हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना, गुरु जी हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।